बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं गौहर भट्ट आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि मियां मोहम्मद नवाज शरीफ जो हैं वो अपने असूली स्टैंड से एक इंच भी इधर उधर हटन तैयार कोई नहीं। तो उसके नतीजे में वो जो डील थी जो शहबाज शरीफ के साथ की जा रही थी चौधरी निसार के थ्रू, उसमें रुकावट पैदा हो गई है और उसके नतीजे में हुआ ये है कि शहबाज शरीफ की ज़मानत जो है वो फ़िलहाल अड़ जी गई है। वो जो जिगर मुरादाबादी का शेर मैंने कल भी आपको सुनाया था कि क्या असीरी है क्या रहाई है, वही वाला कुछ मामला इस वक्त भी जो है देखने को मिल रहा है। ताहम अब शहबाज शरीफ की रिहाई के हवाले से तफसीलात जो हैं या ज़मानत के हवाले से जो मामला फंसा हुआ है उसकी तफसीलात मैं आपको बताता हूँ अभी। लेकिन उन्होंने इस दफ़ा सिर्फ शहबाज शरीफ को डका नहीं लाया, जो लगाने वाले हैं आप जानते हैं वो कौन लोग हैं। उन्होंने सिर्फ उस तरफ नहीं किया बल्कि उन्होंने टू वे काम किया और नवाज शरीफ की रहाइश को गिराने के लिए भी कंटेनर रात गए उन्होंने पहुंचा दिए और सारा अमला पहुंच गया। वो फिर मुस्लिम लीग नवाज के कारकुन वहाँ पहुंचे, लीडर वहाँ पे कार्रवाई डालने के लिए पहुंचे। ये लीडर पहुँच गया ना इस ऐसी जगहों पर, ये कार्रवाई बाज होते हैं। जो कारकुन होते हैं ना वो पहुँचते हैं अपनी लीडर यानी मरीम नवाज की अपील पर, नवाज शरीफ की अपील पर, शहबाज शरीफ की अपील पर, हमजा शहबाज की अपील पर। ये जो दरमियान में करैक्टर आके वहाँ पे अपनी जो मीडिया टॉक करना शुरू कर देते हैं ना, ये सिर्फ कार्रवाईबाज होते हैं और ये सिर्फ कारकुनों को बेचकर अपनी अगली एमएनए शिप या एमपी शिप जो है ना वो पक्की करने के चक्कर में होते हैं। बहरहाल वो भी वहाँ पर पहुँच गए और वहाँ पर बड़ी टाक शाक की, उन्होंने बड़ी बातें की कि जनाब आप इमरान खान साहब आप भूल रहे हैं, आपका घर क्या है, ये वो इस तरह की गुफ्तगू की। लेकिन असल बात यह है कि वो फिर बहरहाल वापस चले गए। हालांकि ये हुकूमत का इकदाम इंतहाई गैर मुनासिब इसलिए था क्योंकि जो भी अलाटमेंट मनसूख की गई थी हुकूमत की तरफ से, रेवेन्यू डिपार्टमेंट की तरफ से, उसके खिलाफ स्टे ऑर्डर सिविल कोर्ट ने दे दिया था। अदालत अदालत होती है और उसका एहतराम जो है वो बहरहाल वाजिब है हर शहरी के ऊपर जो भी पाकिस्तान में रहता है और तमाम अदारों के ऊपर। लेकिन पाकिस्तान में तो ज़ाहिर है फिर अदालतों मतलब जिस तरह के चीज़ें होती हैं आपके सामने है, जिस तरह के फैसले जो अथॉरिटीज़ मानना चाहती हैं वो मान लेती, जड़ी नहीं मानती है उस तो बाद फिर तो इन अदालत की कार्रवाई शुरू होती है तो फिर वो जल्दी चली जाती है। तो ये सिविल कोर्ट का स्टे था जिसको हुकूमत ने उस वक्त तो तस्लीम नहीं किया। लेकिन जब कारकुन वहाँ पहुँच गए और एक बड़ी तादाद जमा हो गई, मीडिया के ऊपर काफ़ी रोला पै गया, तो उसके बाद नतीजा ये निकला कि उन्होंने कहा कि जी फ़िलहाल जो है ना रोक दिया जाए और फ़िलहाल इस पर कार्रवाई नहीं की जाती। दूसरी जो बात डील ख़राब होने का नतीजा जो निकला वो ये निकला कि शहबाज शरीफ की ज़मानत हो चुकी थी, अनाउंस कर दिया गया बाकायदा तौर पर अदालत के अंदर, लेकिन उसके बाद साइन नहीं हुए। दो जजेस ने उस पर साइन करने थे। एक जो सीनियर जज हैं उनका नाम है सरफराज डोगर साहब, उन्होंने साइन कर दिए, जबकि असद जवेद साहब की तरफ से बताया जा रहा है कि उन्होंने अभी तक साइन नहीं किए। ARY न्यूज़ ने जो खबर जारी की है उसमें ये कहा गया है कि जनाब असद जवेद साहब इस पर साइन करने से इनकारी हैं और उन्होंने इस पर अभी तक डाइसेंटिंग नोट भी नहीं दिया अपना। अगर वो डाइसेंटिंग नोट दे देते हैं यानी वो कहते हैं कि जी मैं इसे जो है इतफाक़ नहीं करता इस ज़मानत से, तो फिर ज़ाहिर है कि फ़ैसला एक एक से बराबर हो जाएगा। उसके नतीजे में ये मामला चला जाएगा चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट के पास और वहाँ पर वो फिर एक रेफरी जज मुकर्रर करेंगे जहाँ पर फिर एक नए सिरे से सारी समाअत होगी और फिर उसके फ़ैसले के जो भी फ़ैसला आएगा उसके नतीजे में जाके शहबाज शरीफ या बाहर आ जाएगा या फिर अंदर फंसा रहेगा। लेकिन फ़िलहाल जो है वो सूरत हाल ये है कि ना इकरार है ना ही इनकार है। दो मामला जो है इस वक्त जो लम्हा मौजूद है जिस वक्त मैं ये बात कर रहा हूँ उस वक्त कोई अभी कोई ऐसी ना डाइसेंटिंग नोट आया है और ना ही उन्होंने उस फैसले को तस्लीम करते हुए जो सीनियर जज हैं उनके नीचे अपने सैंड मारे हैं। लिहाजा फ़िलहाल शहबाज शरीफ जो है ना वो बेचारे फंसे हुए हैं जेल के अंदर। बड़ी वैसे तकलीफ़ दे बात होती है एक बंदा 7 महीने से अंदर हो और उसको जिस तरह की और फिर वो मतलब शहबाज शरीफ साहब ज़ाहिर है माशाल्लाह 70 साल उनकी उम्र है, कैंसर सर्वाइवर हैं, उनके बड़े यानी उनको बहुत सारे हेल्थ के इश्यूज़ बेतहाशा हैं उनके, और जिस तरह उनके साथ अंदर बिहेव किया जा रहा था वो राना सनाउल्लाह ने एक दफ़ा मुझे बताया, बल्कि मीडिया में भी एक दफ़ा उन्होंने बात की। लेकिन वो इसके बावजूद शहबाज शरीफ ने कोई NR रोला कोई नहीं पाया कि मैंने सूंड ली चदर नहीं दे रहे या मैनू फरिश्ते सवार ने, इस तरह की बात उन्होंने नहीं की। लेकिन जब इंसान को ये होप हो जाए कि जनाब अब मैं बाहर आ जाऊँगा और ज़मानत हो गई है और बस किसी लम्हे भी मुझे परवाना मिल जाएगा रहाई का, तो मुड़ के फिर पता लगे कि जनाब की जांच तो मनते ही नहीं पाया या उन्हें साइन ही नहीं किए,
बड़ा तकलीफ दे अमर होता है ये इस मौके पर। लेकिन ये पाकिस्तान की जुडिशल हिस्ट्री में मेरा ख्याल फर्स्ट टाइम हुआ है कि फ़ैसला अनाउंस कर दिया जाए अदालत की जानिब से और उसके बाद उस पर जो एक जज साहब हैं वो कहेंगे जनाब मैं तो साइन नहीं करता, या वो साइन करने में डिले कर दें, या ये है कि वो अपना डिसेंटिंग नोट बाद में दें। बड़ा एक रेयर केस है। मतलब मैंने कुछ अर्सा ही सही लेकिन हाई कोर्ट की रिपोर्टिंग की है कुछ अर्सा, तो उसमें भी और उसके बाद से अब तक जो 28-30 साल का जर्नलिज्म है, मैंने कभी नहीं देखा कि कभी नहीं सुना कि ऐसा हुआ हो कि जनाब आपने फ़ैसला अनाउंस कर दिया है अदालत ने और उसके बाद उसमें कोई इस तरह का रखना पड़ जाए। बहरहाल चूँकि जज साहबान का एक एहतराम है, अदालत का एक वकार है, उसको मलहूज़े हाथ रखते हुए जिहड़ी गल मैं तरीके और सलीके ना कह सकना उम्मत तुहानू कहती है। लेकिन मुस्लिम लीग नवाज़ जैसे मैंने आपको पहले भी बताया था कि जब तक PDM में मुत्तहिद रहेंगे, ये पीपल्स पार्टी इनके साथ रहेगी तो ये किसी हद तक सेफ रहेंगे। लेकिन जैसे ये PDM से पीपल्स पार्टी को धक्के मार मार के कढ़िया ना, मतलब ये शाहिदा खान अब्बासी साहब और एहसन इकबाल साहब उन्होंने जनाब जानते क्यों नहीं निकलो इथों नसो इथों, तो मैंने तभी कहा था कि मुस्लिम नवाज़ जो है वो मुश्किल में आ सकती है और फिर वो आई और उसका एहसास फौरी तौर पे हुआ। वैसे ये बड़ी बात है कि एहसास हो गया उन्हें फौरी तौर पर और उसके नतीजे में शाहिदा खान अब्बासी साहब ने रात को पीपल्स पार्टी से माजरत कर ली। उन्होंने बाकायदा कहा कि जनाब मेरे मुँह से शोकाज का लफ्ज़ निकला है तो मैं उस पर माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दिया जाए। ये बाकायदा तौर पर उन्होंने एक प्रोग्राम में कहा नेशनल TV पर बैठ के, और उससे ही सीरियस और संजीदा मूँह दे नाल किया जिस सीरियस और संजीदा मूँह दे नाल कहते सन कि मैंने शोकत दे दिया, बस ये निकले, ये आप अपोजिशन में हो सकते हैं या हुकूमत में हो सकते हैं। जिस अंदाज में जिस तरह से वो ये कहते थे ना कि नसोयत हो, मतलब मैं अपने अंदाज में उसको थोड़ा सा तर्जमा करके बता रहा हूँ, तो उसी अंदाज में उन्होंने कह दिया कि जनाब मैं माफ़ी मांगता हूँ, मुझे माफ़ कर दें। तो इसका मतलब ये है कि मुस्लिम लीग नवाज़ जो है ना अब ज़रा यू टर्न लेने के चक्कर में पड़ गई है कि जनाब इधरों तो असी निकले हैं तो उधरों साढ़े मगर फिर हुकूमत पै गई है। और नवाज शरीफ जो हैं वो किसी सूरत भी अपने जो पॉइंट है जो कि बिल्कुल आईनी पॉइंट है और जो कि बिल्कुल उनका दुरुस्त पॉइंट है, उससे वो 1 इंच भी इधर उधर होने तैयार कोई नहीं। तो उसके नतीजे में ज़ाहिर है नवाज शरीफ को क्या होना है, वो बाहर बैठे हैं, मतलब लंदन की ठंडी हवाओं में सुकून डाट काम कर रहे हैं। भुगतना तो शहबाज शरीफ ने अपना शाहिदा खान अब्बासी और इन लोगों ने भुगतना है ना, वो तो बाहर बैठे हैं सुकून के साथ। लेकिन बहरहाल वो उन्होंने इनकार कर दिया, ज़राए ये बताते हैं, और जिसके नतीजे में जब ये बात जिनके साथ शहबाज शरीफ साहब चौधरी निसार के ज़रिए बातचीत कर रहे थे उन तक पहुँची कि शहबाज दी गल नवाज फिर नहीं मन रहा और मुकरिया पे, तो उसके बाद फिर ये एकदम से ये 2 बड़े वाक़यात जो मैंने आपको बताए हैं कि उनका रहायशगाह गिराने वाले, बावजूद इसके कि अदालत की तरफ से स्टे ऑर्डर था और फिर शहबाज शरीफ की रिहाई जो है वो एक विचकार लटक जी गई, तो उसके वो ये 2 वाक़यात हुए। और फिर तीसरा वाक़या जो इस चीज़ को रियलाइज़ करते हुए फौरी तौर पर शाहिदा खान अब्बासी ने उस पर शोकाज के इशू के ऊपर और वो अल्फाज इस्तेमाल करने के ऊपर माफ़ी मांग ली। बहरहाल पीपल्स पार्टी का मुतालबा जो था वो सिर्फ शोकाज पर माफ़ी मांगना इस तरह से नहीं था, बल्कि उनका मुतालबा ये था कि जनाब जो बातें आपने की हैं कि हमने डील कर ली, हम जनाब बड़े छोटे उहदे पे गिर गए और ये हुआ, वो सारे अल्फाज आप वापस लें। ख़ास तौर पर जो उन्होंने बात की वो उनको जो आखिरी जड़ी कहते हैं ना उनके लिए किलिंग बुलेट का जो एक दर्जा रखने वाली बात है, या जो चीज़ उन्हें बहुत ज़्यादा नागवार गुजरी, जो उनको बहुत ज़्यादा चुभी, वो मौलाना फजल रहमान की तरफ से बाप को बाप बनाने वाली बात थी, जो जिसकी वजह से वो पीपल्स पार्टी को काफ़ी इस पर तकलीफ़ हुई। और कमर ज़मान कायरा साहब ने ये कहा कि मुझे मौलाना साहब का लिहाज है इसलिए मैं चुप हूँ, लेकिन मैं उनसे ये ज़रूर कहूँगा कि वो अपने अल्फाज वापस ले लें। बसूरत दीगर बहुत सारी चीज़ें हैं जो हम बता सकते हैं, और इसी किस्म की बात जो है वो चौधरी मंजूर साहब ने भी की थी। उन्होंने कहा कि हम आपको फिर बताएंगे मीडिया को कि किस डील के तहत नवाज शरीफ पाकिस्तान से बाहर गए थे और किस डील के तहत मरियम नवाज गिरफ्तार नहीं हो रही और क्या डील होने जा रही है शहबाज शरीफ की। उन्होंने कहा फिर हम आपको सारी बातें बताएंगे कि किस तरह से फिर वोट दिया गया आर्मी चीफ को के मामले पर और किस तरह सारा कुछ हुआ, वो
सारा कुछ हम आप फिर सामने लेके आएंगे। मतलब ये है कि दोनों जमातों ने एक दूसरे के चौक में कपड़े उतारने का सिलसिला जो है वो तकरीबन शुरू कर दिया था। पीपल्स पार्टी की तरफ से थोड़ा सा एक समझने के रख रखाव या एक थोड़ा सा लिहाज का सिलसिला रखा जा रहा था, लेकिन मुस्लिम लीग नून की तरफ से ये जो दो हॉक्स हैं, जिन्हें मैं हॉक्स कहता हूँ, शाहिदा खान अब्बासी साहब भी और एहसन इकबाल साहब भी, उनकी तरफ से कोई लगी लिपटी रखे बगैर सीधे फैर वो करी जा रहे सन। तो उसके नतीजे में फिर ज़ाहिर है पीपल्स पार्टी वाले भी थोड़ी सी गर्मी खा गए। लेकिन अब जो रात से डेवलपमेंट्स हुई हैं, शुरू हुई हैं, और उसके नतीजे में देखने में ये आया है कि मुस्लिम लीग नवाज़ का रवैया टूवर्ड्स पीपल्स पार्टी थोड़ा सा क्या कहते हैं हल्का जो हो गया, और उन्होंने यू टर्न लेने की तैयारी करनी शुरू कर दी। और उसका पहला स्टेप जो मैंने आपको बताया वो ये है कि शाहिदा खान अब्बासी साहब ने कहा जनाब मैं शोकस नोटिस का लफ्ज़ इस्तेमाल करने पर माफ़ी मांगता हूँ। अभी ये पहली माफ़ी है, वैसे मैं बताऊँ ये कई माफ़ियाँ मांगेंगे। अभी तो क्या कहते हैं, अभी तो पार्टी शुरू हुई वाला सीन है। पाकिस्तान की सियासत के अंदर ऐसे कई यू टर्न हैं जो कि सारी सियासी जमातें और इस्टेब्लिशमेंट ले चुकी है, और ये यू टर्न जो हैं ये लेते रहेंगे तो ही इनका सर्वाइवल है। क्योंकि सिर्फ असूल की बात करके पाकिस्तान की सियासत के अंदर आप रेलेवेंट नहीं रह सकते, क्योंकि जो सियासत होती है वो चीज़ों के साथ, इश्यूज़ के साथ ख़ुद को रेलेवेंट रखने का नाम है। बहरहाल अभी तक तो मियां मोहम्मद नवाज शरीफ साहब जो हैं वो सिविलियन बालादस्ती की जो उनकी डिमांड है और उस पर बिल्कुल कायम है, और उन्होंने किसी सूरत उससे एक इंच भी पीछे हटने से फ़िलहाल इनकार कर दिया। और जो डील थी बड़ी बढ़ाई खेड वो सारी ख़राब हो गई है, और उसके नतीजे में फिर जो हो रहा है वो आपके सामने है। लेकिन चूँकि ये सियासत है, और सियासत में किसी वक्त कभी भी कुछ भी हो सकता है, ख़ास तौर पर पाकिस्तान के अंदर तो यार कुछ भी हो सकता है ना। यानी आप इस बात से, मैं आपको सिंपल एक मिसाल देता हूँ कि 2002 की असम्बली किसको नहीं पता कि जनरल परवेज़ मुशर्रफ की आशीर्वाद से बनी थी। वो हुकूमतें जनरल परवेज़ मुशर्रफ ने बनवाई थी। अपना वज़ीर आज़म जमाली साहब निकाल दिया, फिर एक चौधरी शुजात हुसैन को, उनको तो बल्कि मजाक के साथ वो कहते हैं वज़ारत उज़्मा का हलाला करने के लिए चौधरी शुजात हुसैन साहब को 1.5 महीने के लिए वज़ीर आज़म बनाया गया। यानी कैसे कैसे मजाक हुए हैं हमारे साथ। और उसके बाद फिर एक शौकत अजीज़ साहब को ला के बिठा दिया गया, और वो सिटी बैंक वाले, हाँ वही, और वो फिर मुल्क का सत्यानाश करके, माशी हालत की बर्बादी करके वो पाकिस्तान से जा चुके हैं। और वो उस वक़्त भी ड्यूल नेशनलिटी के मालिक थे, मुल्क के वज़ीर आज़म रह चुके। ये कुछ हमारे साथ हुआ, और पता नहीं क्या क्या होना है अभी बाकी, और क्या क्या देखने को बाकी है। लेकिन पाकिस्तान की सियासत में अगर देखा जाए तो कभी भी किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है। फिल वक्त ये सूरत हाल है कि नवाज शरीफ जड़ाना वो अड़िया खलोता जे वो नीजे पे मानदा। नतीजा तो न वे कि भरा भी अंदर है तो घर भी डिगन के चांस है ने। फिल वक्त इतना ही, मिलते हैं अगले वीला।